नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजनौर में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं, नालायक औलादों को समझाएं, करुणा मनुष्यों के लिए है, खर दूसरों के लिए नहीं। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार का हमला, बोले बीजेपी सरकार में तहसील बन गए भ्रष्टाचार के अड्डे, बेईमानी से चुनाव जीतती है भाजपा। पुलिस पर भड़के आप सांसद संजय सिंह, बोले यूपी में चरम पर तानाशाही, छात्रों से संवाद के दौरान पहुंचे थे अफसर। एनकाउंटर में ढेर, असद के घर पर बुलडोजर चलेगा, एसडीएम ने नोटिस चिपकाया। सोम बोले जिहादी भूल गए सरकार किसकी। अलीगढ़ में मंदी के चलते किसान परेशान, खेतों में करीब 150 बोरे आलू किया नष्ट, आलू की कीमत भाड़ा तक न निकल पाने का दावा। कन्नौज में जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, भाई को लहूलुहान देख भाई ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार में 2 सगे भाइयों की मौत से मचा कोहराम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा रुख करते खबरों का। खबर रायबरेली से, तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुसा, हादसे में मौके पर मची अफरा तफरी, हादसे में कई लोग हुए घायल, भेजे गए अस्पताल। भारी संख्या में लोगों को की दिखी भीड़, रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायलों को निकाला बाहर। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के चौकी के सामने की घटना। खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में कई लोग हुए घायल, भेजे गए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर इटावा से, टोना टोटका से टोकना, दंपति को पड़ा भारी, दरवाजे पर टोना टोटका करने का किया विरोध, विरोध करने पर पड़ोसियों ने किया गाली गलौज, गली में घसीटकर पति पत्नी को लाठी डंडों से पीटा, कैमरे में लाइव कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। पुलिस पर साक्ष्यों के बाद कार्रवाई न करने का आरोप, सिविल लाइन क्षेत्र के अड्डा जाले मोहल्ले का मामला। कैमरे में लाइव कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। दरवाजे पर टोना टोटका करना पड़ा भारी, विरोध करने पर पड़ोसियों ने की मारपीट। घटना ये हुई, आए दिन गाली गलौज करते रहते, एक टुटका टमना के लिए हमने जब विरोध किया, हमारे दरवाजे पे गालियां मत दो या नाम लेके दो, ये इतना विरोध करने पे हमारे बाप को हमको घर से खींच के पीटा। छोटे सतीश और 5 लोग थे। नहीं, उनकी वाइफ रेखा जी, कोई रोल नहीं हमारा। 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख की सुबह करीब 8 से हम ड्राइवरी करते हैं, हम घर पे नहीं रहते हैं। रुक करते अगली खबर का। खबर लखनऊ से 50,000 के नामी संजय गिरफ्तार, अपहरण और फिरौती मामले में था फरार, अन्य आरोपियों को पहले भेजा जा चुका है जेल। चिन्हिट और क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया गिरफ्तार, इंस्पेक्टर डीसी मिश्रा ने किया पुलिस टीम का नेतृत्व। खबर आपको बता रहे, अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार, चिन्हिट और क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, 50,000 का इनामी संजय गिरफ्तार, अपहरण और फिरौती मामले में था फरार, अन्य आरोपियों को पहले भेजा जा चुका है जेल। चिन्हिट और क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया गिरफ्तार,
लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 50,000 का इनामी संजय गिरफ्तार। अपहरण और फिरौती मामले में था फरार। अन्य आरोपियों को पहले भेजा जा चुका है जेल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से आस्था के नाम पर युवकों का हुड़दंग। जुलूस के दौरान लहराई गई तलवारें। बाइक सवारों युवकों ने भी की स्टंटबाजी। पुलिस ने 5 स्टंटबाजों को किया अरेस्ट। युवकों के पास से तलवार भी बरामद। पुलिस और अन्य युवकों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर की नई मंडी क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 5 स्टंटबाजों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 5 स्टंटबाजों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं। प्रसारित हो रही थी कल के यात्रा के संबंध में, जिसमें कुछ नाविकों द्वारा हुड़दंग और तलवारबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा था। क्योंकि इस संबंध में मीटिंगों में पूर्व से अवगत करा दिया गया था कि हुड़दंग और किसी प्रकार के शस्त्र प्रदर्शन करने पर अगर गलत पाया जाएगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल ये वीडियो जैसे ही प्राप्त हुआ, नई मंडी पुलिस सक्रिय होकर तत्परता दिखाते हुए वीडियो का सत्यापन की और उस क्रम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तलवार भी बरामद हुई। ये भी बताना है कि उस पे संज्ञान लेते हुए नई मंडी पुलिस संगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर लखनऊ से माध्यमिक व बेसिक शिक्षा को मिले नए निदेशक। प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। अनिल भूषण चतुर्वेदी को बेसिक शिक्षा निर्देशक का प्रभार। स्थायी तैनाती न होने तक दोनों अफसर संभालेंगे प्रभार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी को बेसिक शिक्षा निर्देश का प्रभार। स्थायी तैनाती न होने तक दोनों अफसर संभालेंगे प्रभार। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा को मिले नए निदेशक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। अनिल भूषण चतुर्वेदी को बेसिक शिक्षा निर्देशक का प्रभार। स्थायी तैनाती न होने तक दोनों अफसर संभालेंगे प्रभार। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा को मिले नए निदेशक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। अनिल भूषण चतुर्वेदी को बेसिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। स्थायी तैनाती न होने तक दोनों अफसर संभालेंगे प्रभार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा को मिले नए निदेशक। प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। अनिल भूषण चतुर्वेदी को बेसिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। स्थायी तैनाती न होने तक दोनों अफसर संभालेंगे प्रभार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा को मिले नए निदेशक। प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। अनिल भूषण चतुर्वेदी को बेसिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। स्थायी तैनाती न होने तक दोनों अफसर संभालेंगे प्रभार। प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा पूर्व सैनिकों लीज धारकों को भूमिधर अधिकार पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह महाभारत की धरती और महाभारत का संदेश है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जबकि जो स्वार्थवश धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसका भी विनाश कर देता है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति में माता के समान पूजनीय और इसे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि गौ हत्या को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही गाजियाबाद में मारे गए हिंदू युवक सूर्या की हत्या पर बयान दिया। प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र दिए जाने हैं। एकीकृत बागवानी योजना के अंतर्गत सिद्धांत 2 लाख रुपए अनुदान राशि और उनको
आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में, या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है। लेकिन नहीं, और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया, कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते।
अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिसिंग की प्रमुख प्राथमिकताओं पर काम करते हुए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 93% से अधिक दोष सिद्ध दर हासिल की गई हैं। गैंगस्टर अधिनियम के तहत हजारों अपराधियों पर कार्रवाई की गई और करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की गईं। पुलिस महानिदेशक ने दावा किया कि लूट, चोरी, डकैती, महिला अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कमी दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। गत एक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य किया है। पुलिस ने, आपको ध्यान होगा, पिछले साल जब कार्यभार ग्रहण किया था तब 10 प्राथमिकताओं के बारे में जिक्र किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हों, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9 साल से चल रही है, उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इंपॉर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों ने गोमती नगर स्थित उजरिया योजना के लिए उचित मुआवजे और ग्रामीणों आबादी में 12 घर निर्माण की मांग उठाई। इस दौरान किसानों और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में युवक सूर्य की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान मूर्ति स्थल से गुलाबबाड़ी चुंगी तक मार्च निकालकर प्रीतात्मक अर्थी का दहन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संगठन पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने और मामले की त्वरित जांच की मांग उठाई। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा मुरादाबाद में हनुमान मूर्ति से प्रतीकात्मक अर्थी जिहादियों की लेकर और रामगंगा के पुल तक आए हैं। उस जिहादी को, जिन्होंने हमारे भाई सूर्य की 28 तारीख बकरा ईद के दिन निर्मम हत्या कर दी, उस जिहादी की प्रतीकात्मक अर्थी को पत्थरों से कुचलकर, लातों घूसों से मारकर और गंगा जी में फेंकने का काम किया है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि परिवार को सुरक्षा प्रदान हो, मुआवजा मिले। देश में 1 लाख मदरसे, दारुल उलूम देवबंद, जमायत उलमाए हिंद जैसी संस्थाएं इस देश के अंदर आतंकवाद सिखा रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के 19 मेधावी छात्र छात्राओं को कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सांसद मुकेश राजपूत, विधायक सुशील शाह के भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा और डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर आदि ने मेधावियों को 21-21 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का लाइव प्रसारण भी देखा गया। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने सभी मेधावियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्ध
उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। सृष्टि और उनके पिता माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो उनके द्वारा आज उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह रखा और फर्रुखाबाद जनपद के भी 21 बच्चे सम्मानित हुए। उसमें 2 बच्चे हमारे लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने प्रदेश में 4वां और 7वां स्थान पाया। उन्हें भी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो 21 बच्चे आज सब मेधावी छात्र छात्र सम्मानित हुए, उनके गुरुजनों का भी और उनके जो विद्यालय परिवार है, उनके प्रबंधक को और व्यवस्था जो देखते हैं व्यवस्थापक को भी और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि इसी तरह हमारे छात्र पूरे जनपद में परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते खबर चित्रकूट से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किए जाने के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को भी स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी जिलाधिकारी डीपी पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटारे ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सम्मान प्रताप होने से भावी पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रभारी जिलाधिकारी डीपी पाल ने मुख्यमंत्री के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि शिक्षित समाज ही विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। चित्रकूट में मेधावी छात्र छात्राओं को आज सम्मानित करने का कार्यक्रम था, जिसका लाइव प्रसारण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। वहाँ पर जनपद के 4 छात्र छात्राओं को भेजा गया था और 16 बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ये बच्चे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं अपने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में। तो इसी तरह से सरकार का मंतव्य है कि लोग अच्छा काम करें, अच्छे से प्रयास करें, बढ़िया मार्क्स लाएं। आज वो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जो छात्र और छात्राएं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह उत्तर प्रदेश में लखनऊ में और पूरे प्रदेश में जनपद स्तरीय ये सम्मान समारोह आज हुआ है, जिसमें टॉप 10 जो बच्चे प्रदेश में आए हैं, ऐसे जनपद से हाई स्कूल में 2 और इंटर में 2। अगली खबर का रुख कर लेते खबर फिरोजाबाद से, जहां विकास भवन सभागार में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के मेधावी छात्र छात्राओं को समारोहित आयोजित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मेधावियों को उनकी अभूतपूर्व सफलता पर सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बेटियों को शिक्षा का अनुकूल माहौल मिलने से उनकी प्रतिभा सामने आ रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, समर्पण और निरंतरता का मूल मंत्र दिया। साथ ही सचेत किया कि वे सोशल मीडिया के भंवर जाल में फंसने के बजाय अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा और ज्ञानवर्धन में करें। अतिथियों ने छात्र छात्राओं को मन से बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इन बच्चों ने न केवल सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि जिले का नाम रोशन किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह उनकी निष्ठा और समर्पण का परिणाम है। अब बेटियों को भी शिक्षा का अनुकूल माहौल मिल रहा है, इसी कारण उनके अंदर की छिपी प्रतिभा निकलकर सामने आ रही है। वर्ष 2026 के 10वीं और 12वीं के प्रत्येक जिले के टॉप 10 विद्यार्थी बच्चे बच्चियों को सम्मानित किया गया। उनको मेडल प्रदान किए गए। उनको 21,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि का चेक भी प्रदान किया गया। वहीं प्रदेश की जो टॉप सूची है उसमें 1 लाख रुपए का उनको प्रोत्साहन धनराशि दी गई है। ये सब तो एक तरीके से कहना चाहिए कि ये दिखने वाली चीज़ दिखती है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वो ये है कि प्रदेश के विकास में और देश के अग्रणी प्रदेश को बनने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहने वाली है तो ना किसी नेता की रहने वाली है, ना किसी ब्यूरोक्रेट की रहने वाली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एटा में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने विद्यार्थियों को 21,000 रुपये का
प्रीतात्मक चेक, पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और ईमानदारी, अनुशासन तथा निरंतर परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।